आपने महाराज श्री भागवत कथा के प्रचार प्रसार के लिए कई अन्य धार्मिक स्थलों पर, भारतवर्ष के कई शहरों पर जी इस कथा को लगातार कथा सरिता को बहाया है। जी। और इस समय आप इस पौराणिक स्थल पर कथा कर रहे हैं, तो अन्य स्थानों से हट करके यह आपका कथा व्यास के रूप में कोई विशेष अनुभव आप अगर है तो आप बताइए। शुक्ला जी, इसमें तो मैं ये कहूँ, अनुभव तो है इस स्थान का, लेकिन कई बार धर्म संकट हो जाता है। को बड़ छोट कहत अपराधु। कौन से स्थान को छोटा बड़ा कहूँ वो अलग बात है, पर इस हर स्थान की एक अपनी अलग अनुभूति होती है। जी जी। वृंदावन की कथा होती है, उसकी अनुभूति अलग होती है। हरिद्वार में कथा हुई, उसकी अनुभूति अलग है। नैमिषारण्य में कथा हो रही, इसकी अनुभूति अलग है। नैमिषारण्य की कथा में अनुभव जो मुझे हुआ, यद्यपि चक्र तीर्थ भी गया मैं, दधीची कुंड भी गया, रुद्रावर्त कुंड में भी गया, हत्याहरण कुंड भी गया। हत्याहरण कुंड के विषय में मैंने आपको बताया था कि इस कुंड में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान राम को जब ब्रह्म हत्या लगी रावण को मारने के बाद, तो उस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए वो मिश्रिक हत्याहरण कुंड आए, जिसको ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है, जिसको प्रभाकर कुंड भी कहा जाता है। वहाँ भी मैं गया, अनेक स्थानों पे गया। पर आपको हृदय की बात बताऊं, अब इसमें चाहे मेरा मन कह लें, चाहे मेरे इष्ट का जो भी कहें जी, मुझे जो यहाँ शक्ति पीठ है वहाँ भी इतना कुछ अनुभव नहीं हुआ। यहाँ पर एक साउथ इंडियन मंदिर है, त्रिशक्ति धाम, जहाँ पर भगवान शिव जी का विग्रह है, भगवान नृसिंह का है, और बीच में राजराजेश्वरी ललितांबा देवी विराजित हैं जी। तो जब मैं पहली बार उस मंदिर में गया और मैंने सबसे पहले नृसिंह भगवान का दर्शन किया, आपको सच कहता हूँ, नृसिंह भगवान का दर्शन करके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो नृसिंह भगवान की जो दिव्य झांकी है वो मेरी आंखों के सामने ऐसे आ रही है, आगे पीछे हो रहा है विग्रह। और क्षण भर के लिए तो मैं नृसिंह भगवान की गोद में बैठे प्रहलाद से ईर्षा करने लगा कि काश हम कभी इतने पुण्यात्मा होंगे, कभी हमारी ऐसी स्थिति जीवन में बनेगी, क्या हम भी श्री ठाकुर जी की गोद में बैठ पाएंगे। तो नृसिंह भगवान की मेरी कभी कोई साधना नहीं रही, नृसिंह भगवान के प्रति मेरा कोई ऐसा कभी उनका भजन नहीं किया, पर नृसिंह भगवान को देखते ही उस रूप में जी, और मेरे मन में हलचल सी मच गई, एकदम मैं भावुक हो गया। वो मेरी व्यक्तिगत अनुभूति है, उसको इससे अधिक नहीं कहूँगा मैं। फिर शिव जी के मंदिर में गया, वहाँ प्रणाम किया। फिर परम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या के रूप में विराजित, जन जन का पोषण करने वाली, शरणागत को अभय दान देने वाली, प्राणी मात्र की माँ और समस्त स्त्रियों में के रूप में वही जो विराजित हैं, जिसके लिए मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मुंबई तत्काते स्तुति स्तब्ध परा परोक्ति। जब मैं माँ के सामने आया तो मेरी स्थिति कुछ अलग थी। जब मैं माँ के सामने आया तो मुझे कोई श्लोक याद नहीं था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, न अपने लिए कुछ याचना करने का मन कर रहा था, न किसी के लिए। खुद को भी एक तरह से मैं भूल सा गया था। और उस समय मैंने देखा, अनुभव किया कि मेरी अंतरात्मा से एक शब्द बहुत जोर से अंदर ही अंदर गूंज रहा है, और वो यहाँ तक आ रहा है पर मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, और वो शब्द था माँ 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 जी। इसके अलावा न कोई स्तुति, न कोई श्लोक, न कोई प्रार्थना, एक शब्द था और वो अपने आप में परिपूर्ण था, माँ। बस इसी को बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं उनकी दिव्य दर्शन कर रहा था,
उनका वो विशाल सुंदर मुखारबिंद, सुंदर उनका श्री विग्रह। और यहाँ मुझे ईर्षा नहीं हो रही थी, क्योंकि नृसिंह भगवान की गोद में तो मैंने प्रहलाद को बैठा हुआ देख लिया था, पर माँ की गोद में अभी भी कोई नहीं बैठा था। तो मैं माँ को देख रहा था और मुझे लग रहा था कि यहाँ स्थान अभी भी रिक्त है, यहाँ मैं बैठ सकता हूँ। मैं ऐसा अंदर ही अंदर मेरे चिंतन चल रहा था। लगभग 10-5 मिनट में वहाँ खड़ा रहा। आप भी उपस्थित थे वहाँ पर, आपको पता है। लेकिन उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। एक 5-6 बरस का बच्चा आया और उसने भी अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसने जोर से बोला, माँ। जब उसने माँ बोला तो उसकी माँ ने तुरंत उसको पकड़ कर, क्या हुआ बेटा? और मेरे मन में एक आनंद की किरण प्रस्फुटित हो गई। मेरे मन ने कहा कि जब संसार की माँ एक बार माँ कहने से सुन लेती है, तो मेरी ये जगत जननी माँ है। मैं क्यों इतना बार बार माँ माँ कह करके पुकार रहा हूँ? वो एक बार में ही मेरी बात सुन सकती है जी। वो सुनने में बिल्कुल भी विलंब नहीं लगाती है। और सच में संसार में माँ ही तो ऐसी है जो बेटे के हृदय की पीड़ा को जानती है जी और उसको अनुभव करती है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। और माँ का नाम ऐसा है, स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमागिरा, निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकहि, तवा परणे करणे विशति मनुवर्णे फलमिदम, जनः को जानीते जननि जपनीयम जप विधौ। तो मुझे उस स्थान पर बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई और हृदय में आर्द्रता का अनुभव हुआ और मुझे लगा नैमिषारण्य आना सफल हो गया। अनुभूतियाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों को अलग अलग होती है। किसी की अनुभूति किसी से मिले जुले ये आवश्यक नहीं है। ये भी आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत सिद्ध स्थान है वहाँ आपको अनुभूति हो जाएगी। कई बार ये अनुभूति करके किसी कोने में भी हो जाती है जी। और कई बार ये अनुभूति जंगल में बैठे हुए कुसा का आसन लगाए बट वृक्ष के नीचे भी नहीं होती है। हमारे हृदय का स्तर जब ऊंचा होता है तो हमें कहीं भी हो जाती है, और नहीं होता है तो अच्छे से अच्छे स्थान पर नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूँ, अनुभूति जो है वो किसी भी तीर्थ का प्रसाद है। अगर आप किसी तीर्थ में गए और अनुभूति आपको कुछ नहीं है, तो मुझे लगा कि खाली गए आप और खाली आ गए। और कोई अनुभूति लेकर के आए हैं, मतलब आप फिर प्रसाद लेकर के आए हैं।